अदालत ने दोनों केसेस में दोहराया है, फाउलर द क्राइम हायर द प्रूफ, यानी जितना जघन्य अपराध हो उतना ही मजबूत प्रमाण भी होना चाहिए। लाल कुआं केस 2012 और हल्द्वानी का लिटिल निर्भया केस 2014, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 2025 में आया, ये दोनों मामले यह दिखाते हैं कि पुलिस जांच बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन थी, भारी चूकों से भरी हुई थी, जन दबाव के कारण और जल्दी केस सॉल्व करने के कारण निरपराध लोगों को पुलिस ने, नैनीताल की पुलिस ने अपराधी बताया, मृत्युदंड तक उनको मिला और बाद में एक केस में हाई कोर्ट नैनीताल से और दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट से अपराधी को बरी कर दिया गया। एक ही जांच अधिकारी की दो अलग अलग मामलों में बार बार हुई गलतियां पुलिस की प्रशिक्षण व्यवस्था, ट्रेनिंग व्यवस्था पर और उसकी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और सबसे खतरनाक प्रश्न, सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि 2 मासूम बच्चियों की मौत होती है, कोर्ट पुलिस द्वारा तय किए गए आरोपियों को बरी कर देती है, तो प्रश्न ये उठता है कि दोनों केसेस में असली आरोपी कौन। हमने कल बहुत प्रयास किया 2014 के केस के बारे में ये जानने के लिए कि जब अदालत ने अपराधी को बरी कर दिया तो ऐसे में पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस अब क्या केसेस का रीइन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हमने हल्द्वानी के कुमारी कौ के केस में पुलिस महानिदेशक को प्रश्नावली भेजी है, उनसे जानना चाहा है कि कौन सी प्रक्रिया वो अपनाएंगे। एक जवाब हमको एसएसपी नैनीताल साहब से मिला है कि और गृह सचिव शैलेश बगोली जी से मिला है हल्द्वानी वाले केस में कि सरकार इसमें रिव्यू पिटीशन डालेगी। अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो प्रश्न वहीं खड़ा है कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम के खिलाफ, जिन्होंने दोनों मामलों में जांच करी, उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन, डीजीपी ऑफिस क्या एक्शन लेगा। और दूसरा, क्या ये जो हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, उनका री इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या आपको नहीं लगता ये दोनों मामले बेहद गंभीर हैं, क्योंकि असली अपराधी खुले में घूम रहे हैं दोनों के केस में। तो क्या इन मामलों को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को नहीं सौंप देना चाहिए ताकि ईमानदारी से जांच हो, साइंटिफिक एविडेंस के साथ और साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ जांच हो।